हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में और इस स्टॉक्स में एक जो बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिला है, उसके पीछे का रीज़न क्या था? इस स्टॉक्स में 2 न्यूज़ थी। पहली तो इस स्टॉक्स का रिज़ल्ट और दूसरी इस स्टॉक्स में ब्रोकरेज फर्म की तरफ से इस स्टॉक्स का जो टारगेट प्राइस है, वो हमें ₹2000 बताया गया था। तो 2 न्यूज़ हमें यहाँ पे इस स्टॉक्स में देखने को मिली और दोनों स्टॉक्स हमारे लिए बहुत ही बढ़िया साबित होते हुए दिखाई दिए और आज इस स्टॉक्स ने एक बढ़िया प्रदर्शन भी दिखाया है 2 से 3% के आसपास का और स्टॉक्स हमारा हाई के पास क्लोज होते हुए नजर आया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पे जून क्वार्टर का रिजल्ट और मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिला, जिसमें आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू था वो हमारा यहाँ पे बढ़ चुका है और अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिएगा 71,472 करोड़ से लेकर के ये हो चुका है 73,000 करोड़ के आसपास का। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। दूसरा इस स्टॉक्स में जो नेट प्रॉफिट है वो 16,511 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में 174 16,174 करोड़ का जो कि 200-300 करोड़ थोड़ा सा डाउन देखने को मिला पर फिर भी हमें ये रिजल्ट एक नंबर जो है वो एवरेज नंबर बराबर ही निकल के आया हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छा आया है। दूसरी बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी ट्रेंड लाइन की वेबसाइट के ऊपर और आप सर्च कर लेना। जिसको नहीं पता है इस स्टॉक्स में क्या चीज आपको चेकआउट करना चाहिए। यहाँ पे ओवरव्यू देखिएगा, स्टॉक यहाँ पे अगर आप बाय सेल जोन देखेंगे, एफएनओ देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड कि किस ब्रोकर ने किस बारे में यहाँ पे रिपोर्ट दी है, टारगेट सेल का, टेक्निकल क्या बता रहे हैं, डील्स इन बल्क डील क्या होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर इसमें क्या चीज देखेंगे, पहला तो हम यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक्स में अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाकर के चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रॉन्ग बाय लिखा हुआ है और यहाँ पे टोटल कितना 31 स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल 41 एनालिस्ट ने इस स्टॉक्स के ऊपर बताया है कि बाइंग रिकमेंडेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक एक तो हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी बात अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके इसके बारे में भी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में देखिएगा यहाँ पर 22 जुलाई के दिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है और इसको यहाँ पे रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया है अगर आप देखेंगे तो शेयर की प्राइस टारगेट जो कि 1870 रुपए के आसपास की है, 13% अपसाइड मूवमेंट है। यहाँ पे पीडीएफ रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे शेर खान ने भी दिया हुआ है 20 जुलाई के दिन और यहाँ पे देखिएगा 1900 रुपए का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हर एक पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आज की जो नई रिपोर्ट है उसमें 2000 रुपए का टारगेट हमें बताया गया है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस स्टॉक्स के रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट आने के बाद स्टॉक्स में जो मूवमेंट आया है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बड़ी गिरावट आई थी और मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक्स अपने पुराना वाला जो हाई लेवल है इसके आसपास आ चुका है और इसकी वजह से आपको सतर्क हो जाना है क्योंकि स्टॉक्स में कभी भी गिरावट हो सकती है। टीवी न्यूज़ चैनल में भी बहुत बार बताया गया था कि इस स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है क्योंकि स्टॉक्स अपने हाई के आसपास में चल रहा है और कभी भी स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने इसी हाई के आसपास स्टॉक्स ने हाई बनाया था और वहीं से स्टॉक्स में गिरावट आई, फिर गिरावट आई, फिर गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और देखेंगे तो स्टॉक्स ने हर एक दिन लो बनाया और लो बनाते बनाते स्टॉक्स हमारा यहाँ तक लो बनाया था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लो बना था ये अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ इस कैंडल के लो के आसपास का था जो कि हमारा सपोर्ट वाला एरिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स पुराने लेवल्स को टेस्ट जरूर करता है और वो लेवल टेस्ट करता है जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल मिलेगा। अगर स्टॉक्स में गिरावट अगर स्पीड के साथ में हो रही है तो अगर स्पीड का मतलब ये होता है कि जिस स्पीड से स्टॉक आ रहा है नीचे की तरफ देखिएगा बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए तो उसके बाद स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखना बहुत ही जरूरी है।
और यहाँ से फिर से स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया है, तो लास्ट में स्टॉक्स ने यहीं पे लो बनाया है जो लगभग 1600 रुपए का है। तो इसी का आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। उसके बाद देखिएगा, स्टॉक ने ये जो लो बनाया था 1615 का, अब स्टॉक्स का ये वाला सपोर्ट लेवल आपका काम आएगा। फिर स्टोक्स ने यहाँ पे लो बनाया था जो लगभग हमारा बना हुआ है 1627 रुपए का। ये इसके बाद का सपोर्ट वाला एरिया रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की। इस कैंडल का जो हाई है ये अब आपका टारगेट रहेगा, और ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो 1670 रुपए का टारगेट है। अगर स्टॉक से एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई बनाते बनाते गया, उसी तरह स्टॉक्स बनाएगा, तो फिर आप देखिएगा छोटे-छोटे अगर आप देखेंगे तो टारगेट यहाँ पर दिखाई देंगे 1663 रुपए का। इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 1668 का, और फिर आपका बड़ा टारगेट 1670 का। तो 1670 का आप एक टारगेट लेकर के चलिएगा। फिर आप देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा 1700 का, ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। फिर इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 1720 का है, और इसी तरह से स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल पुराने जो हाई है उसको नोट करते रहिएगा, और जैसे स्टॉक्स वहां पर आता है आपको अपनी एक्शन लेते हुए चलना है कि अगर स्टॉक्स वहां से रिटर्न आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करिएगा, और अगर स्टॉक उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेक्स्ट टारगेट का वेट कीजिएगा। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो केवल आप एक काम करिएगा जो सबसे सिंपल है, और वो सिंपल काम ये है कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, हाई बन रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, बिंदास होकर के बैठे रहिएगा, पर स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलिएगा। अब स्टॉप लॉस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से लास्ट का लो होना चाहिए, और अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो एटलीस्ट जो 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया है वो आप लेकर के चल सकते हैं। ग्रीन कैंडल जब तक बन रही है, हाई बन रहा है, बने रह सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1670 के आसपास का आपका टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।